भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है और उन्होंने सल्यूट किया है। पाकिस्तान के मुसलमान खास तौर पर अपने आप को रूहानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर तैयार रखें, क्योंकि हमारे लिए एक और महाज खुलने वाला है मशरक की जानिब से और वो भारत की जानिब से। आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी तैयार रहें, अब आप आजमाए जाएंगे, बल्कि अक्सरियत अजाब में मुब्तला की जाएगी। रवां हफ्ते भारत की लोकसभा ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर से मुताल्लिक 2 मुतनाज़ा बिल पास किए हैं। इस दौरान होम मिनिस्टर अमित शाह ने सेक्युलर इंडिया के बानी और साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 को आइन का हिस्सा बनाना गलती नहीं बल्कि एक ब्लंडर था, जिसका खमियाजा कश्मीर को भुगतना पड़ा। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC to Z में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का जलवायु कुछ ऐसा है कि पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो जाती है, चाहे वो इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी हो या फिर UAE के प्रिंस हो या कतर के प्रिंस। पाकिस्तान की मीडिया इस बात से खफा रहती है कि पाकिस्तान की औकात दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी को सारी दुनिया हाथों हाथ लेती है। उसी कड़ी में अब भारत के सबसे विश्वसनीय दोस्त रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मुस्लिम देश में जाकर मोदी की तारीफ की है और ऐसा ही नहीं, उन्हें सल्यूट भी किया है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसे बुरे वक्त में भी रसिया का साथ दिया और अपनी दोस्ती निभाई। वो दुनिया के सबसे जाने माने और विश्वसनीय लीडर हैं, वो उनको सल्यूट करते हैं। देखिए जबरदस्त खबर, कैसे पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है, कैसे लाल टोपी के पिछवाड़े में मिर्ची लगी हुई है। देखिए जबरदस्त वीडियो। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन खाड़ी देशों में पहुंचे और तेल व्यापार पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से हाथ मिलाने के बाद पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। पुतिन ने कहा कि दुनिया के दबाव के बावजूद पीएम मोदी ने वही किया जो भारत के लिए सही है। यानी पुतिन ने कहा कि भारत ने बिना डरे हमसे तेल खरीदा। पश्चिमी देशों ने बहुत डराया लेकिन भारत नहीं डरा। मजे की बात देखिए कि जिस तेल के लिए अमेरिका ने कई देशों को बर्बाद कर दिया, आज उसी तेल पर रूस और भारत ने अमेरिकी दबदबे को खत्म करने की शुरुआत कर दी है। ये झटका अमेरिका के लिए जरूरी था। अमेरिका ने हाल ही में भारत को खालिस्तानी पन्नू के लिए धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन अब पुतिन ने भारत के साथ खड़े होकर अमेरिका का हाथ मरोड़ दिया है। रिपोर्ट है कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन पड़ोस यानी कि अफगानिस्तान में है। वहां पर मौजूद 23 दहशतगर्द तंजीमों में से 17 ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बना रही है। बड़ी तशवीशनाक बात। मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है और उन्होंने सल्यूट किया है। अब ये क्यों किया, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? खैर, जहां सभी करते चले आ रहे हैं तो उन्होंने भी कर दी, तो कौन सी ऐसी एक अनोखी बात होगी? ठीक है, लेकिन उनकी तो देखिए ना कि भारत की अपने मुल्क की भी और उनके वजीर आजम की तारीफ है तो हर कोई करता हुआ दिखाई देता है। तो अब पुतिन साहब जो हैं, उन्होंने ये बात इस बिना पर कही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत से ऐसे मौके आए कि जब कंट्रीज पर प्रेशर आया। हमें याद है कि हम ये खबरें आप तक पहुंचाते रहे, कई कंट्रीज को प्रेशराइज करने की कोशिशें की गई और हमेशा ऐसा होता है। ये भी कोई अनोखी बात नहीं है। जो ब्लॉक्स हैं वो इसीलिए बनते हैं कि कोई हमारा तरफ आए, हमारी साइड ले और कोई किसी और की तरफ चला जाए। तो ऐसा करने की कई मर्तबा कोशिश की गई कि कंट्रीज को ये कहा जाए कि जनाब ये जो यूक्रेन है आप इसका साथ दें, या रशिया जो वो चाहता था हमारा साथ दें। तो उस सिचुएशन में हमें ये नजर आया कि जो इंडिया है उसके लिए एक पुल सरात पे चलने का काम इसलिए था क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है डेकेड से वो बेइंतहा बहुत ज्यादा करीबी रिलेशंस और हमेशा वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। अब इस सिचुएशन में कि इंडिया वो कंट्री के जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट की बात करता है और एक ऐसा कंट्री बन चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको अब ये देखना होता है कि भाई हम किसी के कहने पर किसी की साइड ले सकते हैं क्या, और ये भी कि उनकी तो ट्रेड, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनके जो एग्रीमेंट्स हैं वो पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ है, उनका दुश्मन हो या उनका दोस्त हो। तो इस सिचुएशन में ऐसे मुल्क के लिए जो एक ऐसे स्टेटस जिसके पास मिल जाए उसको और एक ऐसे स्टेचर पर हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ये फैसला करना। और फिर ये नजर आया, ये फैसला किया गया कि जो कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है
कि उस दौरान इंडिया ने बड़ा एक सॉलिडारिटी ना सिर्फ शो की बल्कि स्टैंड लिया इस बात पर कि वो किसी की तरफ टिल्ट का नहीं शो करेंगे। लेकिन फिर ऑब्वियसली जो आपका क्वेश्चन है कि क्या मोदी साहब और बीजेपी की गवर्नमेंट तक हालात सही रहेंगे, आई थिंक इंडिया का मैं शुरू से कहता आया हूँ अरविंद, एक लेजिटिमेट डिमांड है कि जब तक इस पार से जो नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट पेट्रनेज मिलती रहेगी उन्हें टू कंडक्ट टेररिज्म, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 26/11 हुआ और भी डिफरेंट वाकयात हुए। मैं तो शुक्र, मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था, शुक्र है खुदारा कि मोदी साहब नहीं थे 26/11 के वक्त, तो जंग हो जाती। तो बहुत ज्यादा मामला थे। तो इंडिया हैज अ हिस्ट्री जो कि अच्छा जिसपे पाकिस्तान को रिलेशनशिप पे हो सकता है, लेकिन पॉइंट यही है कि क्या मोदी साहब के रहते हुए हालात बिल्कुल, मेरे ख्याल से नेक्स्ट अगर मोदी साहब की नई गवर्नमेंट आएगी और बेहतर होंगे हालात। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्योंकि अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, अभी की बात कर लेते, उसके पास ऑल्दो इतना मैंडेट नहीं है, लेकिन जो भी नई गवर्नमेंट नवाज शरीफ की लगता है कि आएगी, तो एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनने जा रहे हैं। इंडिया की तरफ से जो मामलात हैं वो इंडिया, आई पर्सनली नो वांट्स टू टॉक, बट इट्स पाकिस्तानी लीडरशिप इन आफ्टर व्हाट इज हैपेंड इन कश्मीर, और भी कुछ मामलात की वजह से वो बैक्ड आउट राइट नाउ। बट पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट इंडिया ने रोके में, बट पाकिस्तान एंड इंडिया राइट नाउ टॉकिंग अभी भी। मैं आपको एक ब्रेकिंग, ये सही है आपकी बात की बातचीत जो है दोनों हुकूमतों के दरमियान कभी भी नहीं रुकी। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी और खुसूसन प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके पाकिस्तान में इतनी नेगेटिविटी क्यों है? गुजरात राइट्स मेरे ख्याल से उसी से एक ड्रैकुला बना दिया गया मोदी साहब को, और हमें ये समझने की, बट पॉइंट यही है ना कि मैं तो ये कहता हूँ कि यार क्या अगर मोदी की गवर्नमेंट होते हुए लेट सपोज कुछ मामला वहां खराब हुए, तो मुसलमान को पाकिस्तान में कितना मारा। तो हमें मसला ये है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी एज ए सोसाइटी, और हमें देखना पड़ेगा कि किसी से नफरत की बजाय, एक्चुअली मीडिया इज सो बैड इन बोथ कंट्रीज, जो उसने प्रोजेक्शन की। तो मोदी साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड जब आए तो था, बट मोदी साहब केम टू पाकिस्तान, चीजें चेंज होती जा रही थी। लेकिन जब से ये इमरान खान और ये राइट विंग और कुछ हमारे लोगों ने यहाँ पे मोदी साहब का किया, तो मामला पीछे की तरफ गए, ना कि आगे होने की तरफ। से मोदी साहब इज स्टिल एक्सेप्टेबल, बट मैं आपको बताऊं आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड, राइट विंग जो था इमरान खान का ग्रुप और ये जो लड़के जो हैं जब से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हुए हैं, मोदी इज कंसिडर्ड अ हीरो बाय पीपल हु हेटेड हिम। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।